मैं सब दोस्तों से यही कहूँगा कि ये जो अथॉरिटी का मामला एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि असम्बलियाँ में भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, बंदे भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, यहाँ तक कि सियासी पार्टियों को कहा जाता है कि अब ये उम्मीदवार नहीं दूसरा उम्मीदवार खड़ा करो, इसकी जगह फलाना खड़ा करो। तो ये जो मुदाखलत है मुल्क की सिस्टम में, पार्लियामेंट में जो अथॉरिटी है, जो अवाम की नुमाइंदा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, अवाम की नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं है। ये कोई सवाल नहीं है मेरे नज़दीक। सिस्टम से बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर हैं। और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमने सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ेंगे। मेरी ये दाढ़ी इलेक्शनों में सफ़ेद हुई है। सन 1965 का इलेक्शन मुझे याद है, जब बीडी सिस्टम का इलेक्शन था, और फिर सन 70 का इलेक्शन में तो मैंने खुद कैंपेन चलाई है अपने वाले साहब की। तो आज तक इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यानी इसमें फौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग, वो कामयाब हो गए। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे जी। तो इस तरीके से नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो निज़ाम है मुल्क के अंदर का, ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे ख़तरा है कि मुल्क कोलैप्स न कर जाए। तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है, और उसका सिला जिस तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिया है, इस तमाम तब्धांधी की जिम्मेदार वही हुकूमत है। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत है उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। फिर तस्लीम करें कि कौम ने बागी को वोट दिया जी, और हम एक बागी को जो है सूबे का वज़ीर आला बना रहे हैं। तस्लीम करें फिर इस बात को जी, फिर शर्माना किस चीज़ से। एक तो हमने मरकज़ी मजलिस आमला के फैसले पर अपनी सूबाई जमातों को एतमाद में रहना था, और उनको ज़रा उन असबाब वजूहात से आगाह करना था कि जिस पर हमने इस फैसले पर आज भी मजबूर हुए हैं। और दूसरा ये कि हमें इख्तियार नहीं था दस्तूरी लिहाज से, अपनी पार्टी की दस्तूर के हवाले से, कि हम ये फैसला कर सके कि हम पार्लिमानी सियासत करें भी या ना। अगर पार्लियामान ये हो तो फिर इस पार्लियामान की सियासत करना क्या फ़ायदा है। तो इस हवाले से जनरल कौंसिल के पास इख्तियार है। तो चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी, उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। मौलाना साहब अभी सदारती इलेक्शन भी आ रहे हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी भी उम्मीदवार है, तो क्या उनकी हिमायत हो सकती है या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार? उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा न होने चाहिए। मौलाना साहब ये बताइए कि आप कहते हैं कि सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये लोग नहीं चला सकते, तो फिर हल क्या है आपके पास? गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। मौलाना साहब एक खत लिखा गया है IMF को पीटीआई की जानिब से, उस पर तनकीद की जा रही है, आप उसको किस नज़र से देखें? देखिए, मैं नजरियाती आदमी हूँ, मैं IMF को इतना इन्वॉल्व करना, वैसे भी उनके रवैये हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। कुछ इक़्तिसादी तौर पर हम इतने कमज़ोर हुए हैं माजी में कि वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सख्त शराइत पर वो हमसे बात करते हैं। तो इस हवाले से हर चंद के ये मसला है। अब जिस वक्त हमने कहा था कि वो असम्बली गलत है, वहाँ पर तो IMF जो है उसके हाथ सब कुछ बेचा गया, हमारा स्टेट बैंक उनके हवाले किया गया, बड़े बड़े असासे उनके हवाले किए गए। मेरे ख्याल में हमें किसी बाहर के इदारों को इस हद तक मुदाखलत की
लिए दावत नहीं देनी चाहिए। मौलाना साहब, अगर एहतजाज आपकी तरफ से हो तो फिर पीटीआई के साथ इकट्ठे एहतजाज कर सकते हैं या दूसरी? एक बात जहन में रखें जी कि आप लोग ख़ास तौर पर जो हमारी सहाफ़ती दुनिया है, अगर कहीं पर कोई आदमी एक पहला कदम उठाता है तो आप फ़ौरन उसको मंजिल पे पहुंचा देते हैं। हालांकि मंजिल में अभी कोसों सफ़र होता है। वो ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खैर मक़दम किया। मेहमान की इज़्ज़त हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उनके हवाले से, उनके नज़रियात, उनके एजेंडे के हवाले से, और उनके और हमारे दरमियान कोई एक दीवार हायल नहीं है बल्कि पहाड़ हायल है। उनको हम कैसे सर करेंगे, किस तरीके से हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लेकिन एक सियासी जमात और एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई फ़रीक मामलात को तय करने पे आमादा है और वो संजीदा हैं इसमें कि हम जमीयत के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं, तो सियासी आदमी मुज़ाकरात भी करता है, वो मसले के हल का इनकार भी नहीं करता, वो एक मंजिल तक पहुंचना भी चाहता है। हम कोई बंदूक की सियासत तो नहीं कर रहे, हम तो दलील की सियासत करते हैं, और अगर हमें कोई मुतमईन कर सकता है तो हम उसमें रुकावट भी नहीं है। लेकिन अभी इसमें मरहला बहुत बाकी है। फौरी तौर पर ये शायद हम न कह सकें कि हमारे मामला तय हो गए हैं। हाँ, कुछ उसको हम एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। इस वक्त तक तो सूबे अपने अपने तौर पे एहतजाज का तरीक़ाकार तय कर रहे हैं। तो सिंध में एक अंदाज से होगा, बलूचिस्तान में और अंदाज से। यहाँ मरकज़ का इजलास जब होगा और उसमें जो तय होगा उसके मुताबिक पूरे मुल्क में यकसां हमारा एक्शन होगा और उस हवाले से हमारे इक़दाम होंगे। सियासी लोग राब्ते तो करते हैं, राब्ते तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सियासत में नहीं हुआ करते, लेकिन हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फ़ैसला किया है। दादली का तरीक़ाकार क्या था? और दूसरा है कि 8 फरवरी के नताइज के बाद आप नहीं समझते कि साइपर और 9 मई का जो बयानिया था वो खत्म हो चुका है, तो इमरान खान को भी अब रिहा होना चाहिए? मैंने तो गिरफ्तारी के वक्त ही कह दिया था, आज तो मैं नहीं कह रहा हूँ, गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि सियासत का मज़ा नहीं आ रहा, कि मेरा मुखालिफ जो है वो बंधा हुआ है और मैं आज़ाद फिर रहा हूँ, तो मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा तो मैं तो किसी सियासतदान के जेल में, लेकिन अब आगे कानून का मामला है, अदालतों का मसला है, तो वो मामला तो ज़ाहिर है कि उन्होंने खुद अपने तौर पर करने होते हैं। जहाँ मेरे सियासी सोच के हवाले से बात है, क़तई नज़र इसके कि केसेस की नौइयत क्या है, मैं किसी सियासतदान की कैद में रहने का, हम खुद कैद गुजार चुके हैं, कई साल तक हम जेलों में रहे हैं, जेल में आते जाते रहे हैं, तो ये सियासी लोग जेल में जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये नौइयत क्या है केसेस की, क्यों जेल में है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर न खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ इख्तलाफ हो तो वो भी खुले हाथ करे, हम भी खुले हाथ करें। और दादली का तरीक़ाकार क्या था? दादली का तरीक़ाकार हर पोलिंग स्टेशन का अपना अपना था। और तुरफा तमाशा ये है कि इलेक्शन जब गुजर गया उसके बाद कोई थ्रेट नहीं है। तो ये सारा आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके को अपनाया गया, कहाँ पर कैसे तरीके अपनाए गए, कि हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जिसको कामयाब कराना है उनके साथ गाड़ियाँ रखकर वो इलाकों में जाते हैं कि जहाँ आदमी सोच भी नहीं सकता, तो उनको पब्लिक से मिलने के मौके मुहैया किए जा रहे हैं, उनको सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। हमें कहा जा रहा है कि आपने पब्लिक में नहीं जाना, आपके लिए ख़तरा है, गए तो फिर हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ये सारे वही हरबे होते हैं कि आपको किस तरीके से नाकाम बनाया जाता है और किस तरीके से आपके ख़िलाफ़ अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ये वही चीज़ें हैं। जो मैं एक बात और भी आपसे अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, मैंने अभी दोस्तों से भी कहा कि मसला क्या है, यानी हम किसके लिए प्रॉब्लम है। ये तो हम तस्लीम नहीं करते कि हमें पब्लिक ने मुस्तरद किया है, हमें अपने हुजूम का भी पता है,
मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं 100-200 सीटें जीतने की पोजीशन में हूँ, लेकिन अपनी जो हक है मेरा उसका अंदाज़ा मुझे है कि किस हद तक हमें कामयाबी हासिल होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ़ किसको है? अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, इस्लामी कानून साजी की बात करते हैं, तो ये किसके लिए प्रॉब्लम है? अगर हमारी बड़ी ताकत असम्बली में जाती है तो फिर हमारी ये नज़रिया किसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है? मेरे ख्याल में इस मसले को हमें जांचने के लिए पाकिस्तान की तारीख़ को भी सामने रखना होगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे हुक्मरान अव्वल से लेकर आखिर तक इस मुल्क में किसी तरह की इस्लामी कानून साजी के हवाले से तैयार नहीं हुए, और आज भी उनको यही ख़तरा है कि ये आवाज़ जो है यहाँ दबा दी जाए किसी तरीके से, ताकि ये रोज़ रोज़ असम्बलियों के अंदर जो है अपनी अददी क़ुव्वत की बुनियाद पर अपने नज़रिए की बात ना कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप भी ये जानते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो तहरीक हमने चलाई उसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरसग़ीर और जनूबी एशिया में एंटी अमेरिकनिज़म पैदा किया, और उसको एतराफ़ किया। आपके सहाफ़ी ने एतराफ़ किया इसका जी, मीडिया ने एतराफ़ किया इसका जी। तो उस हवाले से भी अगर आलमी क़ुव्वतों के मुकाबले में हम कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी भी हिदायत ये होती है कि इनके हुजूम को कम किया जाए। और फिर ऐसे वक्त में जबकि अमारत इस्लामिया का इस्तेहकाम अमेरिका और मगरबी दुनिया को कबूल नहीं है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी भी की जा रही है, और इस बीच में हम आते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका नतीजा अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम भी होगा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी होगा। ये भी उनकी नज़र में खटक रहा है कि ये पार्टी है कि उसको इतना बड़ा किरदार न दिया जाए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे इस्लामिया के इस्तेहकाम का ज़रिया बने। ऐसे मौके पर जबकि सारी अमेरिका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुश्त पे खड़ी है और फ़िलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई हुई और हम खुलकर मैदान में आए, हमने जलसे किए, पेशावर के बड़े जलसे में उनके नुमाइंदे को बुलाया, कोयटा में हुआ, कराची में हुआ, फिर हम कतर गए, उनकी क़यादत से मिले, तो ये भी बैनुल-अक़वामी दुनिया को बड़ा खटका है कि भाई एक क़ुव्वत ऐसी है कि जो खुलकर इसराइल की मुखालफत में और फ़िलिस्तीनियों के हक़ में सामने आ रही है और हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो ऐसे लोगों को असम्बलियों से बाहर रखा जाए। ये अवामिल हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारी वजूद से किस किस पर मनफी असर पड़ सकता है, तो वो सारे लोग जिन पर हमारी ताकत का मनफी असर पड़ता होगा वो इकट्ठे हो गए हैं हमारे ख़िलाफ़, और उन्होंने हमारे हुजूम को कम करने के लिए और आप हज़रात की इत्तला के लिए इलेक्शन से पहले मुझे इत्तला हो गई थी, इलेक्शन से पहले, कि आपके लिए फ़ैसला हो चुका है कि जमीयत के हुजूम को और सुकेड़ा जाए। ये इलेक्शन से पहले कैसे फ़ैसला होता है, और वही हुआ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं इससे।